Hello children, in this video we will learn how to find out the zeros of cubic and quadra polynomials. Cubic polynomial means a polynomial of degree 3 and quadra polynomial means a polynomial of degree 4. Now to find out the zeros of these types of polynomials, what we will do, first of all we will find out any one zero by trial and error method. Now let us consider example number 1 to understand the concept. We have to find out all the zeros of the polynomial 2x cube minus x square minus 5x minus 2. अब हम इस पॉलिनॉमियल का एक ज़ीरो ट्रायल एंड एरर मेथड से फाइंड आउट कर लेंगे. अब ट्रायल एंड एरर मेथड में हम क्या करते हैं, हम वैल्यूज़ को पुट करके देखते हैं कि क्या हमें पॉलिनॉमियल की वैल्यू ज़ीरो मिल रही है. तो सबसे पहला काम करेंगे, हम इस पूरे पॉलिनॉमियल में x की वैल्यू को 1 पुट करके देख लेते हैं. जब हमने इसमें x की वैल्यू को 1 पुट किया तो हमें -6 आंसर मिला, ज़ीरो नहीं मिला. अब ज़ीरो जो होता है पॉलिनॉमियल का, वो पूरे पॉलिनॉमियल को ज़ीरो में रिड्यूस कर देता है, मतलब आंसर ज़ीरो आना चाहिए. इसका मतलब जो 1 हमने सिलेक्ट किया था वो ज़ीरो नहीं है. तो अब कोई और वैल्यू को ट्राई करना पड़ेगा. आप कोई भी वैल्यू ट्राई कर सकते हैं. अब मान लीजिए हमने x की वैल्यू को 2 पुट किया. वैल्यू को 2 पुट करने पर हमें आंसर ज़ीरो मिल रहा है. इसका मतलब कि हमारा ये ट्रायल सक्सेसफुल रहा और 2 जो है वो इस पॉलिनॉमियल का एक ज़ीरो है. अब आपको मालूम है, अगर हमें एक ज़ीरो मालूम हो तो हम उसे फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो x इज इक्वल टू 2 is a zero of this polynomial. This implies what? That x minus 2 will be a factor. अब फैक्टर जो होता है वो हमेशा किसी भी पॉलिनॉमियल को पूरा डिवाइड करता है, यानी कि रिमाइंडर क्या बचेगा, उसमें ज़ीरो बचेगा, तभी हम उसे फैक्टर कहते हैं. तो यहाँ हम पूरे पॉलिनॉमियल को x माइनस 2 से डिवाइड कर देते हैं. मैं इस वीडियो में डिवीजन के प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे वी विल बी गेटिंग वन क्वोशिएंट और रिमाइंडर हमें हमेशा ज़ीरो मिलेगा क्योंकि ये इसका फैक्टर था. तो डिवीजन एल्गोरिदम अगर हम अप्लाई करेंगे, px इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स. तो हमने क्या किया, यहाँ डिवाइड करके डिग्री को रिड्यूस कर दिया. हमें क्यूबिक पॉलिनॉमियल दिया गया था, लेकिन जो क्वोशिएंट आया वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल. अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के ज़ीरोस तो बनाने आते हैं, तो हमें बाकी दो ज़ीरोस फाइंड आउट करने के लिए जो हमें क्वोशिएंट मिला है उसकी वैल्यू को इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देंगे. ईदर बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यू कैन गेट अदर टू ज़ीरोस. Let us consider one more example with a minor difference. Now, here we have to find out all the zeros of a cubic polynomial, but two zeros are already given to us, minus root 3 and root 3. अब क्यूबिक पॉलिनॉमियल की 3 ज़ीरोज़ होती हैं, 2 ज़ीरोज़ हमें ऑलरेडी गिवन है. हमारा पर्पस क्या है, अब सिर्फ एक ज़ीरो और फाइंड आउट करके देना है हमें. तो इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा जो आपको पता होना चाहिए. जैसे 2 16 का एक फैक्टर है, 4 भी 16 का फैक्टर है, तो 2 और 4 का जो प्रोडक्ट होगा वो भी 16 का फैक्टर होगा. 3 जो है वो 24 का फैक्टर है, 4 भी 24 का फैक्टर है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी कि 12 जो है वो भी 24 का फैक्टर होगा. व्हाट डज इट मीन, इस जो हमने रिज़ल्ट किया उससे क्या हमें पता चल रहा है कि अगर हमें किसी एक नंबर के दो फैक्टर्स मालूम हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी नंबर का एक फैक्टर होगा. बस उसके लिए एक कंडीशन क्या है कि जो उनका प्रोडक्ट आना चाहिए वो नंबर से या तो छोटा हो या फिर उस नंबर के इक्वल हो, तभी हम उसको उसका फैक्टर कह सकते हैं. अदरवाइज़ वो उसका फैक्टर नहीं रहेगा. जैसे 8 जो है वो 16 से छोटा है तो फैक्टर है. तो अब इस क्वेश्चन में हमें माइनस रूट 3 एक ज़ीरो दे रखा है, तो इसका मतलब x प्लस रूट 3 जो है वो एक फैक्टर बन गया.
इसी तरह से x इज इक्वल टू √3 एक ज़ीरो दिया है, इसको भी फैक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे तो x माइनस √3 जो है वो भी क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो भी पॉलिनॉमियल का एक फैक्टर होगा, यानी कि x² माइनस 3 वो भी इस पॉलिनॉमियल का एक फैक्टर होगा। अब हमारा पर्पस क्या है, फैक्टर से पूरे पॉलिनॉमियल को डिवाइड करके डिवीजन एल्गोरिदम लगाना। अब जब हम इसमें डिवीजन एल्गोरिदम लगाएंगे तो आप देखिए जो आपको क्वोशिएंट मिल रहा है उसका डिग्री रिड्यूस हो गया। आपने स्टार्ट किया था क्यूबिक पॉलिनॉमियल से, उसे जब आप क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हो तो जो आपको क्वोशिएंट मिलेगा उसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी, लीनियर पॉलिनॉमियल मिलेगा। अब आपको तीसरा ज़ीरो फाइंड आउट करने के लिए क्वोशिएंट को इक्वल टू 0 पुट करना है। तो जब आप 2x प्लस 1 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी -1/2। तो आपके पास 3 ज़ीरोज़ आ गए इस पॉलिनॉमियल के। 2 ज़ीरोज़ ऑलरेडी गिवन थे, √3 माइनस √3, एक ज़ीरो आपने फाइंड आउट कर लिया माइनस। लेट अस नाउ कंसीडर अ क्वेश्चन ऑफ डिग्री 4. So now here we have to find out all the zeros of this quadra polynomial, and the two zeros are already given to us, 2 and -2. अब इस क्वेश्चन में भी सेम कॉन्सेप्ट से हमने चलना है। दो ज़ीरोज़ जो दे रखे हैं पहले हम उनको फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर उन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके एक नया फैक्टर बना लेंगे जो इस क्वाड्रा पॉलिनॉमियल को पूरा डिवाइड करेगा। अब x इज इक्वल टू 2, क्योंकि एक ज़ीरो दिया हुआ है तो इसका मतलब x माइनस 2 एक फैक्टर होगा। सिमिलरली x माइनस 2 एक ज़ीरो है तो 2 को जब दूसरी साइड ले जाएंगे तो x प्लस 2 एक फैक्टर बन जाएगा। तो x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 जो होगा वो भी एक फैक्टर होगा px का। यहाँ हम आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे a प्लस बी a माइनस बी, तो x² माइनस 4 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल। अब हमें जो फैक्टर मिल गया उसे पूरे पॉलिनॉमियल से डिवाइड कर देंगे। ध्यान रखिए जब आप 4 डिग्री वाले पॉलिनॉमियल को 2 डिग्री वाले पॉलिनॉमियल से डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशिएंट आएगा उसकी डिग्री रिड्यूस हो जाएगी और डिग्री कितनी रह जाएगी उसकी, 2। जो मैक्सिमम डिग्री होती है डिवाइज़र की और डिविडेंड की, उनका डिफरेंस जो होता है वही क्वोशिएंट की डिग्री होती है। तो यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मिलेगा एज अ क्वोशिएंट। उस क्वोशिएंट को आपने इक्वल टू 0 पुट कर देना है बाकी के ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए। तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो आप इसे या तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कीजिए या क्वाड्रेटिक फार्मूला से, और वहाँ से आपको 2 और ज़ीरोज़ मिल जाएंगे, -6 and 5. So in this way we have found out 4 zeros of this polynomial. I hope ये वीडियो आपको हेल्प करेगा क्यूबिक और क्वाड्रा पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए। कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स, स्टे एट होम, स्टे सेफ, बाय बाय।